Good morning, students. Students, we have started part 2, lesson number 9, word problem, addition and subtraction. We have completed addition, topic addition, okay? And then we have also completed topic subtraction. This is all we have completed. Now, we are moving on towards our third topic, that is addition and subtraction mixed problem. Now let us try to understand what is the meaning of addition and subtraction mixed problem. इसका मतलब क्या होता है पहले हम वो समझ लेते हैं. Okay, there are 42,306 trees in a forest. Out of these 23,479 are teak trees and 16,675 are subabul trees. How many other trees are there in the forest? Now see, what is asked. हमको ये देखने का है कि इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है. That means this last line, ये क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि how many trees are there in the forest, number of trees. ठीक है, हमको पूछा गया है number of trees. Then information what is given, क्या दिया हुआ है हमको, total trees, teak trees, subabul trees. Okay, these are गिवन, जो हमको सम्स में दिया हुआ है ऑलरेडी, ये हमको फाइंड आउट नहीं करने का, ये दिया हुआ है. देन व्हाट विल यू डू फर्स्ट, आपको करना क्या है. आपको सबसे पहले क्या करने का, आपको ऐड करने का है द नंबर ऑफ ट्रीज, कौन कौन से जो हमको दिया हुआ है. जैसे हमको टीक ट्री पता है, सुबबुल ट्रीज पता है. ओके, सो यू हैव टू ऐड दिस टू ट्रीज और हमको उसके बाद में ऐड करके हमको टोटल फाइंड आउट करने का. टोटल फाइंड आउट करने के बाद में ये जो टोटल ट्रीज हैं, टोटल ट्रीज में ये ट्रीज ये आप सब्ट्रैक्ट कर लोगे जो आंसर हमारा यहाँ पर आया है. ओके, दिस आंसर यू हैव टू सब्ट्रैक्ट फ्रॉम द गिवन टोटल. टोटल में से हमको ये सब्ट्रैक्ट करने से हमको नंबर ऑफ अदर ट्रीज मिल जाएगा. वी विल गेट नंबर ऑफ अदर ट्रीज. तो मतलब एक ही सम्स में आपको एडिशन भी करने का है एंड सब्ट्रैक्शन भी करने का है टू फाइंड आउट द आंसर. सो दिस इज नोन एज एडिशन सब्ट्रैक्शन मिक्स्ड. ठीक है, तो लाइक दैट वी आर गोइंग टू सॉल्व नाउ एक्सरसाइज. अब ये एक्सरसाइज देखो. नाउ रोहन स्पेंड ₹27,658 फॉर परचेसिंग कंप्यूटर्स and ₹16,478 on a printer and scanner. Okay, packaging and transporting the goods cost extra. Rohan spent a total of ₹47,000. How much did he spend on packaging and transport? Okay, now see here, क्या बोला गया है इस वर्ड प्रॉब्लम में. वेन एवर यू ट्राई टू सॉल्व द वर्ड प्रॉब्लम, ये पूरा चैप्टर अपना वर्ड प्रॉब्लम पर ही है, तो ट्राई टू अंडरस्टैंड इट प्रॉपरली. क्या बोला गया है इसमें कि रोहन ने परचेसिंग कंप्यूटर खरीदने में उसने ₹27,658 लगाए हैं और प्रिंटर एंड स्कैनर उसने खरीदा है 16,478. अब ना ये जो है उसके बाद में पैकेज, उसको अभी अपन खरीदने के बाद में क्या करते हैं, पैक करते हैं उसको. ठीक है, जब घर पे लेकर आते हैं उसको अच्छे से पैक करते हैं, और अगर कहीं हमको बाहर भेजना है तो ट्रांसपोर्ट करते हैं उसको, हम भेजते हैं बाहर, तो उसके हमको एक्स्ट्रा चार्जेस लगते हैं. अब रोहन स्पेंड, अब ये सब मतलब परचेस करके, पैकिंग करके, ट्रांसपोर्ट करने में रोहन ने टोटल 47,000 स्पेंड किया है. ही हैज स्पेंड द अमाउंट ऑफ 47,000. पर हमको कॉस्ट ऑफ कंप्यूटर पता है, कॉस्ट ऑफ प्रिंटर एंड स्कैनर पता है, पर उसको ट्रांसपोर्टेशन एंड और पैकेजिंग एंड ट्रांसपोर्टिंग के चार्जेस कितने हैं वो हमको नहीं पता. तो दैट वी हैव टू फाइंड आउट. हाउ मच डिड ही स्पेंड ऑन पैकिंग एंड ट्रांसपोर्ट. ठीक है, सो व्हाट वी विल डू, अब हमको ये देखने का है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, कॉस्ट जो है हमको जो पता है इसमें, ठीक है, हमको फाइंड आउट क्या करने का है, हाँ, कि हाउ ये अमाउंट कितना स्पेंड हुआ हमारा पैकिंग एंड ट्रांसपोर्ट में. अब हमको उसके लिए व्हाट वी हैव टू डू, we have to add the cost of computer plus cost of printer and scanner. ये दोनों को हमको प्लस करने का है, ये 2 अमाउंट को प्लस करने का है. उसके बाद में जो भी हमारा आंसर आएगा उसको टोटल कॉस्ट से सब्ट्रैक्ट करेंगे, तब हमको ट्रांसपोर्ट एंड पैकेजिंग का अपने को कॉस्ट मिलेगा. सो लेट अस कॉन्सेंट्रेट नाउ. So ₹27,658. This is cost of a computer. कंप्यूटर पूरा नहीं लिखा है मैंने, आई हैव रिटन ओनली कंप्यूटर. ये डॉट का मतलब है इनकम्प्लीट है ये. ठीक है, कंप्यूटर आप नोटबुक में पूरा लिखना. देन आपको ऐड करने का है कॉस्ट ऑफ
अ प्रिंटर एंड स्कैनर, ये जो है इसका कॉस्ट हमको, कंप्यूटर और प्रिंटर का कॉस्ट हमको ऐड करने का है. 8 + 8 16, 6 कैरी 1, 6 + 7 दैट इज 8, जैसे कि क्या हो गया 12 + 1 13, तो 6 प्लस दोनों तरफ से ऐड करने के देखने बोला है मैंने आपको. जैसे 6 + 1 + 6 इज 7, 7 + 4 11, यहाँ से करो 4 + 6 10, 10 + 1 11, 1 कैरी 1, देन 7 + 1 8, 8 + 6 14, यहाँ से करो 6 + 7 13 + 1 14, 4 1 2 3 4. It is very easy, no need to count it again. Now total cost, हमारा जो total cost है, this is cost of a computer, this is cost of a printer and scanner, this is total cost. अब हमको क्या करने का है, ये 47,000 was total expenditure, इतना पूरा उसको रोहन को इतने पैसे लगे. तो अभी हमको ये जो आया हमारा वो हम यहाँ पे लिख लेंगे 44. ठीक है. अब नाउ subtract, we have to subtract this, so -10 - 6 4, 9 - this is 9, okay, 9 - 3 6, 9 - 1 8, 6 - 4 2, 4 - 4 0, that means 2,864, 2,864 rupees he has spent on packaging and transport. So the cost on packaging and transport was rupees 2864, 2,864. Okay, this is the sums. Can you see clearly? Yes, good. Now let us move on to sums number 2. In a nursery, there were 32,140 saplings. मतलब total nursery means what? What is the meaning of nurseries? Let us try to understand the meaning of nursery. Nursery मतलब जहाँ पे हमको छोटे छोटे जो झाड़ मिलते हैं, तो जो जिनको झाड़ भी नहीं बोलेंगे, सैपलिंग्स बोलेंगे, जो छोटी छोटी अपने को झाड़ के जो ब्रांचेस मिलते हैं ना, उसको जो छोटी छोटी सी जिसको हम लगाए तो एक बड़ा बिग ट्री बनता है, तो वहाँ पे जो झाड़ मिलते हैं उसको सैपलिंग्स बोलते हैं. तो टोटल सैपलिंग्स कितने थे वहाँ पे 32,140. अब उसमें से 12,789 वर मैंगो सैपलिंग्स. ये मैंगो के झाड़, जो मैंगो के छोटे झाड़ थे वो कितने थे 12,789, एंड 10,423 वर टीक सैपलिंग्स. टीक के सैपलिंग्स कितने थे 10,423. हाउ मैनी अदर सैपलिंग्स वर देयर. और इसके अलावा वहाँ पे अदर मतलब दूसरे भी सैपलिंग्स थे, झाड़ थे छोटे छोटे, तो हमको उसके नंबर्स फाइंड आउट करने का है कि द नंबर ऑफ अदर सैपलिंग्स. तो हमको उसके लिए क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो मैंगो सैपलिंग्स, हमको मैंगो के नंबर पता है एंड टीक के नंबर पता है, करेक्ट. तो मैंगो सैपलिंग्स प्लस टीक सैपलिंग्स को हमको ऐड करने का है. वी हैव टू ऐड दिस 2 सैपलिंग्स, और इसको जो टोटल सैपलिंग है 32,140, उसमें से अगर हम माइनस कर दे तो बचे हुए जो है वो अदर सैपलिंग्स के नंबर रहेंगे, करेक्ट. तो चलो लेट अस सी हाउ टू सॉल्व इट. लुक एट द ब्लैक बोर्ड. नाउ मैंगो सैपलिंग्स 12,789 एंड टीक 10,423. तो 9 + 3 कितना, फर्स्ट हमको ऐड करने का है, ठीक है. मैंगो सैपलिंग प्लस टीक सैपलिंग, इन दोनों का हमको टोटल निकालने का है. नाउ 9 + 3, 9 + 3 कितना होगा, 9 + 3 12, 2 कैरी 1, 8 + 1 9, 10 11, 1 कैरी 1, 7 + 1, यहाँ से एडिशन आपको स्टार्ट करने का है बिकॉज यू फॉरगेट, आप बाद में भूल जाते हो. 1 + 7 8, 8 + 4 12, 2 कैरी 1, 1 + 2 3, 3 + 0 3. कॉमा की प्लेस पे हमको यहाँ पे कॉमा, यहाँ पे कॉमा, यहाँ पर भी कॉमा आएगा, ओके. देन 1 + 1 इज 2. ठीक है. तो टोटल कितना आया दोनों का मिलाकर 23,212.
अब ये हमको यहाँ पे लिखने का है 23,212। अब ये जो है टोटल सैपलिंग्स, उस नर्सरी में टोटल सैपलिंग्स कितने थे 32,140, उसमें से ये जो टोटल आया हमारा 23,212, इसको हमको सब्ट्रैक्ट करने का। जीरो में से 2 जाना पॉसिबल है क्या? नो। सो कट दिस 4, राइट इट 3 हियर एंड मेक इट 10. 10 minus 2 is 8. 3 minus 1 is 2. अगेन 1 में से 2 जाना पॉसिबल नहीं है, कट दिस 1 लिखो, ये इसको 11 हो जाएगा। 1 को हमने 1 दे दिया, 11। 11 में से 2 गए 9, कॉमा की प्लेस में आपको कॉमा लगाने का है। देन 1 में से 3 पॉसिबल है, नो, कट दिस, राइट इट 2 हियर, मेक इट 11। ओके, सो 11 में से 3 गए, नाउ 11 में से 3 गए 8, then 2 minus 2 is 0, that means 8,928. so other saplings कितने थे? 8,928. एडिशन ऑफ मैंगो एंड टीक टोटल निकालना है, फिर टोटल सैपलिंग में से सब्ट्रैक्ट करके 8,928 is our answer. Okay. Now let us move on to sums number 3. The sitting capacity of a playground is, आप playground पता है ना, playground में क्या होते हैं? मैचेस होते हैं, ठीक है। So many people come there to see the matches. मैचेस देखने के लिए जो लोग आते हैं उनको बैठने के लिए जो स्पेस अवेलेबल होता है तो उसकी एक कैपेसिटी होती है। जैसे कि इस प्लेग्राउंड की कैपेसिटी है 20,750, इतने लोग वहाँ पर बैठ सकते हैं। तो सपोज इसमें क्या दिया हुआ है? इफ देयर वेर 8,500 वुमेन, वुमेन कितने हैं वहाँ पे? 8,500, एंड नंबर ऑफ मैन कितने हैं? 11,200 मैन प्रेजेंट फॉर अ फंक्शन, ठीक है। वो फंक्शन वो देखने के लिए प्रोग्राम इतने लोग आए थे। हाउ मैनी सीट्स रिमेन वैकेंट? वैकेंट मीन्स व्हाट? खाली, जिसमें कोई भी बैठा नहीं है। सो हाउ मैनी सीट्स रिमेन वैकेंट, वो हमको फाइंड आउट करने का। तो फाइंड आउट क्या करने का है? हाउ मैनी सीट्स रिमेन वैकेंट, खाली सीट्स कितने हैं। उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा? कैपेसिटी जो है वो टोटल है, ठीक है। अब हमको क्या करना पड़ेगा? नंबर ऑफ वुमेन, वुमेन प्लस मैन, ये दोनों जो है औरतें, मतलब जो लेडीज़ है और मैन है जो बैठे हैं, जितने लोग बैठे उनका टोटल करो एंड दैट टोटल शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द टोटल कैपेसिटी की। उधर की कैपेसिटी कितनी है उसको उसमें से अगर वो टोटल को हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया तो हमको ये पता चलेगा कि हाउ मेनी सीट्स रिमेन वैकेंट। चलो लेट अस सॉल्व नाउ। नंबर ऑफ वुमेन प्लस नंबर ऑफ मैन, 0 plus 0 0, 0 plus 0 0, 5 plus 2 7, ये कॉमा के जगह में क्या बोला मैंने? कॉमा आना चाहिए। 8 plus 1 9 एंड दिस। सो टोटल कितना है? मैन एंड वुमेन का टोटल कितना है? 19,700। अब सब्ट्रैक्ट दिस फ्रॉम 20,000, जो हमारा टोटल कैपेसिटी है उससे हमको सब्ट्रैक्ट करने का है 19,700। चलो सब्ट्रैक्ट करो, सब्ट्रैक्टेड 0 minus 0 0, 5 minus 0 5, 7 minus 7 0, एंड 0 में से 9 जाना पॉसिबल है क्या? नो, कट दिस 1, मेक इट 10 हियर, 10 minus 9 is 1 एंड 1 minus 1 is 0। अब इस 0 का कोई काम नहीं है, ओके। तो डैश वैकेंट सीट, खाली सीट कितने हैं? 1,050, 1,050 vacant seats are there. Okay, so like this you have to solve men plus women का टोटल करने के बाद में subtract this from 20,007। ये लाइन जो है subtract this from, ये आप फर्स्ट मतलब जो नंबर 1 वाला प्रॉब्लम है रोहन वाला, उसमें भी आप लिख सकते हो कि, और उसके बाद में जो नर्सरी है इन नर्सरी, उसमें भी आप उसमें भी लिख सकते हो कि subtract this from, ओके, subtract this from टोटल सैपलिंग्स सेकंड वाले में। और पहले में क्या लिखेंगे हम? subtract this from total cost, ठीक है। so like this you can write there also। वहाँ पे स्पेस बहुत कम था इसलिए मैंने लिखा नहीं, but you can add that line here। now students, sums number 4 is cut। sums number 4 जो है वो कट है reduce portion की वजह से। now we will start sums number 5। now Lalita Ben donated rupees 75,000 to a hospital।
हॉस्पिटल में जो ललिता बहन है उन्होंने हॉस्पिटल के हेल्प के लिए डोनेट किया, पैसे अपनी तरफ से दिया। कितने दिया? टोटल 75,000। नाउ ₹47,500 वर यूज फॉर इक्विपमेंट। इक्विपमेंट मतलब जो भी चीज़ें हॉस्पिटल में ज़रूरत पड़ती है हमें, तो जो भी, चाहे वो ऑपरेशन के लिए बोलो या जिस भी चीज़ की ज़रूरत है, दैट इज़ नोन एज इक्विपमेंट। एंड मेडिसिन्स, जो मेडिसिन्स के लिए उन्होंने दिया 18,240 फॉर मेडिसिन्स। ठीक है, कि उन्होंने बोला इतने पैसे का आप इक्विपमेंट दिया उन्होंने खरीद के, और उतने। हाउ मच मनी स्टिल रिमेन। अब जो अमाउंट ललिता बहन ने डोनेट किया था, तो उसमें से जो एक्सपेंडिचर है 47,500 में से इक्विपमेंट लिया गया एंड 18,240 का मेडिसिन लिया गया। अब और कितने पैसे उस हॉस्पिटल के पास में बचे हैं, रिमेनिंग अमाउंट कितने बचे हैं फर्दर यूज़ के लिए, आगे के यूज़ के लिए, वो हमको फाइंड आउट करना है। ठीक है, सो लुक एट द ब्लैक बोर्ड। कॉस्ट ऑफ इक्विपमेंट एंड कॉस्ट ऑफ मेडिसिन को हम ऐड करते हैं। 0 + 0 0, 0 + 4 4, 5 + 2 7, कॉमा के प्लेस पे कॉमा, 7 + 8 15, 5 कैरी 1, 4 + 1 5 + 1 6, 6,507। ठीक है, सो नाउ 0, यहाँ पे 0 में से 4 पॉसिबल नहीं है, सो डायरेक्ट हमको इधर भी 0 इज देयर, तो इधर से लेना पड़ेगा। इधर कितना हो जाएगा? 4, इसको हम देंगे 10, पर इसको और इसको देने का है 9, मेक इट 10, 10 - 4 6, 9 - 7 2, कॉमा 4 में से 5 नहीं जाएगा, कट दिस, मेक इट 6, 14 में से 5 गए 9 0, सो 9,260 स्टिल रिमेन। ठीक है, रुपीस लगाना जरूरी है, रुपीस 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 रुपीस। ठीक है, सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू राइट दिस। Now students, we have completed addition and subtraction mixed problem 1, 2, 3 and 5। ये सारे ही सम्स मैंने आपको इसलिए एक्सप्लेन करके दिया क्योंकि दिस इज डिफ़िकल्ट, लिटिल बिट डिफ़िकल्ट, थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है समझने में और करने में, बट यू कैन डू इट वेरी वेल। सो आपको क्या करने का है, जैसे आपने पिछले सम्स किए थे, सो लाइक दिस, गिव द हेडिंग, ये जो वन विच इज़ गिवन एज एग्जाम्पल, सॉल्व दिस एंड देन first, second, third, fourth is cut, fifth. This all question you have to write and answers I have given you on the blackboard. So like this you have to solve this exercise, okay, in your maths notebook. And one more thing I want to tell you कि आप लोग क्या करते हो, इतने अच्छे से explain करके देने के बाद में भी आप लोग कभी कभी मिस्टेक्स करते हो, सॉल्व करके जो आप होमवर्क भेजते हो उसमें मिस्टेक रहता है आपके। इसमें आपको पूरे रूल्स बताए जाते हैं कि कौन सा नंबर ऊपर लिखना है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे अब आपको दिया हुआ है कि सबसे पहले यहाँ पे जो भी नंबर दिया हुआ है, रोहन स्पेंड टोटल अमाउंट जो है उसमें से आप क्या करते हो कि डायरेक्ट माइनस कर दोगे ये या ये, ऐसे मिस्टेक नहीं करना। क्योंकि मैंने आपको यहाँ पर भी बताया था कि ये जो इलेक्ट्रिसिटी का है इसमें आपको जुलाई मंथ का ऊपर लिखने का है एंड जून का नीचे, बट स्टिल मैनी स्टूडेंट्स यू हैव डन मिस्टेक। तो प्लीज़ आप लोग, माई रिक्वेस्ट, सिंसियर रिक्वेस्ट इज़ दैट कि आप लोग वीडियोज़ बराबर देखो एंड सॉल्व द सम्स प्रॉपरली, ओके।